एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको कोई भी पैड सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती। सब कुछ सारे लेवल्स, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पर एंट्री लेना है, एज अ पेपर ट्रेड कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस स्टॉल करना है, एक एक चीज़ सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी में नहीं, स्टॉक्स में भी आपको ऐसे ही लेवल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो एक बार आप ज़रूर ऑब्जर्व कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है यदि आप टेलीग्राम चैनल को ऑब्जर्व करेंगे तो आप उसको ज्वाइन किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो क्या अभी अप ट्रेंड बैंक निफ्टी या निफ्टी में वापस शुरू हो चुका है या फिर सडनली एक फॉलिंग होगी, तो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप का वीडियो कंटेंट चैनल पर आपको लगातार मिलता रहेगा, जहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेवल्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। और टेलीग्राम पर एज ए पेपर ट्रेड लर्निंग पर्पज़ के लिए सारी स्टडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती रहती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं किया कि आपको स्टडी प्रोवाइड कर दूँ, उसको देने के बाद मैं बैठ जाऊँ, आधे घंटे एक घंटे बाद यदि 100 पॉइंट 150 पॉइंट वहाँ पर ऑब्जर्व हो जाए, मिल जाए तो आपको अपडेट कर दूँ, ऐसे लेट हो जाए तो आपको अपडेट नहीं करूँ। सारी चीज़ें, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी आप देखिए कि कभी भी ऐसा नहीं किया जाता। यदि आपको 30 पॉइंट्स मिल रहे हैं और उसके बाद स्टडी के अपोजिट जाने के चांसेस है, तो मैं आपको 30 पॉइंट्स बुक कराकर वहाँ से एग्जिट करने को कहती हूँ। और बड़े पॉइंट्स मिलने के चांस होते हैं तो वहाँ पर बोलती हूँ मैं आपको कि विदाउट फियर होल्ड कीजिए इसको, आपको बड़े पॉइंट्स वहाँ मिलेंगे। तो एक बार टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर विजिट कीजिए। फिर भी मैं एक बार आपको टेलीग्राम चैनल पर लेकर चलती हूँ कि एक्सपायरी के दिन में हमने क्या क्या किया, कौन कौन से स्टॉक्स में हमने जंबो बेनिफिट्स बुक किया है। उसके अलावा आप हिस्ट्री को जरूर ऑब्जर्व कीजिए। मार्केट ओपन होने के पहले ही मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की ही प्रोवाइड करती हूँ, साथ साथ डाटा एनालिसिस भी प्रोवाइड करती हूँ कि मार्केट आज किस वे में मूवमेंट दे सकती है। तो देखिए, मैंने मॉर्निंग में यही कहा आपसे कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है, गैप डाउन टू फ्लैट इसे कहा जा सकता था, और उसके बाद 5 से 10 मिनट इसी टाइम में गुजार कर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है तो हमें अच्छा सेटअप मिलेगा। तो आपने यदि व्यूज़ पढ़ा होगा और उसके अकॉर्डिंग भी अपनी स्टडी ली होगी, तो 5 से 10 मिनट के बाद देखिए इसने ब्रेकआउट दिया, कंटिन्यूसली अपसाइड में मूवमेंट दिया, आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली। और यदि आपने वीडियो भी देखा होगा तो उसमें मैं आपको डेली लेवल्स प्रोवाइड करती हूँ। एक सी मैंने आपको प्रोवाइड की थी, देखिए 200 के समथिंग, इसे कम पे बाय करना था, लेकिन क्योंकि फास्ट मूवमेंट था इसे बाय करना था हमें 120 के समथिंग ही, बट इतना फास्ट मूवमेंट था कि 200 ये एक सेकेंड में हो गया, इसलिए 200 पे हमने बाय की और इसमें कम 240 पॉइंट लिए। उसके बाद ये डाउन पे आ गई थी और अगेन फिर इसने हाई पे हाई लगाई है। तो ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी में आपको प्रोवाइड करती रहती हूँ। आप हिस्ट्री में भी जाकर देखिए, हमने स्टॉक्स में भी कितने शानदार बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं। तो आप इसे ज्वाइन करके जरूर देखिए, आपका पोर्टफोलियो ह्यूज ग्रीन होने वाला है। अभी बैंक निफ्टी को हमने वनडे के टाइम फ्रेम में ओपन करके रखा है, और वनडे के टाइम फ्रेम में आपको कहीं ना कहीं ये जरूर ऑब्जर्व हो रहा होगा कि ये जो डाउन ट्रेंड था कहीं ना कहीं अभी खत्म होता हुआ बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। और देखिए, जहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बन रही थी वहीं पर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। और यदि ब्रेकआउट कंटिन्यू रहता है तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में हमें बहुत अच्छी रैली अपसाइड में देखने को मिल सकती है। कब हम डाउनवर्ड साइड में मूव कर सकते हैं, पी के साथ कब एंट्री ले सकते हैं, ये लेवल्स भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। इसे हम एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ओपन करेंगे, क्योंकि हम जितने भी पेपर ट्रेड करते हैं वो इंट्राडे के पर्पज से करते हैं, और इंट्राडे के पर्पज से जो बेस्ट टाइम फ्रेम है वो होता है 15 डे का टाइम फ्रेम। इसे इरेज करते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी देखिए कहाँ से फॉलिंग आने के चांसेस थे कि ये 2 लेवल थे जहां बैंक निफ्टी ने इसको इजीली क्रॉस कर दिया है और अभी इस लेवल पर आके खड़ा है। तो एकदम से यदि ह्यूज गैप अप ओपनिंग हो जाती है, यानी इस लेवल के अपसाइड में यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है, तो 5 मिनट से 7 मिनट का कम से कम हमें इंतजार करना है कि इस रेंज में मार्केट घूमे और देन ब्रेकआउट दे, तो यही रैली हमें बैंक निफ्टी में कंटिन्यूसली दिखाई देगी। अब मैं इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करके बताती हूँ आपको। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने इसे ओपन कर लिया। अभी कंटिन्यूसली आपने देखा होगा कि मोर देन 9 डेज हो चुके कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी अपसाइड में ही मूवमेंट कर रहा है। बीच बीच में ऐसा हुआ जरूर है कि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट इसमें आया है, बट कंटिन्यूसली आपको अपसाइड में ट्रिगर देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। अभी कौन कौन से लेवल हमें दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि 42,000 ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने क्रॉस कर लिया है और ओपन कर लिए अपने लिए 43,000 के डोर। तो क्या हमें ये टारगेट्स ईजिली अवेलेबल हो सकते हैं? तो फर्स्ट टारगेट हमें क्या लेकर चलना है, जैसे यहाँ पर जो कैंडल बनी है, कैंडल भले ही रेड बनी है लेकिन ये कहीं ना कहीं बुलिश हैमर बनी है, जो इंडिकेशन दे रही है कि अभी भी मार्केट में बायर्स एक्टिव है। तो सेम वैसा ही यदि मूवमेंट इस टाइप की कैंडल हमें ओपनिंग देती है मार्केट में, इसी टाइप की कैंडल, और फिर 5 से 7 मिनट की कैंडल, चाहे छोटी बने बड़ी बने, हो सकता है ये 15 मिनट से 20 मिनट भी जा सकता है, पर इसको टाइम स्पेंड करने दीजिए। तो डे हाई को यदि ब्रेक करती है तो सेम सिनारियो हमें नेक्स्ट डे यहाँ पर कंटिन्यूसली होता हुआ दिखाई दे सकता है। यदि बहुत ज़्यादा गैप डाउन नहीं होता है और ठीक ठाक यदि गैप अप ओपनिंग देता है मार्केट, तो फिर हमारे लिए टारगेट्स निकल के आएंगे यहाँ पर 42,342 का टारगेट निकल के आएगा यदि बड़ा गैप अप ओपनिंग दे दिया। देन सेकंड टारगेट निकल के आता है 43,089 और ये क्रॉस हो जाता है तो 42,423 हमारा
थर्ड टारगेट हो जाएगा अप साइड में। ये लेवल्स आप मार्क करके चलिए, क्योंकि आप खुद ऑब्जर्व करेंगे जितने दिन से मैं आपको लेवल दे रही हूँ ऑलमोस्ट सभी लेवल्स हिट होते हैं। यदि फ्लैट ओपनिंग देता है तो फ्लैट ओपनिंग के बाद हमें, क्योंकि एक ऐसी जगह है मार्केट की, हो सकता है इतने दिन की रैली है तो थोड़े बहुत टाइम के लिए ट्रैपिंग कर सकता है। तो फर्स्ट हाफ हमें वेट करना होगा कि ये जो है नीचे आ रहा है, टाइम स्पेंड करके ये अप साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। यदि फ्लैट ओपनिंग देके टाइम स्पेंड करता है 5 से 7 मिनट, देन इस हाई को ब्रेक करके सस्टेन करता है, मे भी पॉसिबल कि रिटेस्ट करे, और रिटेस्ट के बाद यदि सक्सेसफुल होता है तो हाई के लिए मैंने टारगेट्स आपको अप साइड में प्रोवाइड कर दिए। डाउन साइड में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, बट हम एक रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से बैंक निफ्टी एक रैली ही शो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कब या तो मे भी पॉसिबल है कि एक डिप एंड बाय हो सकती है, नीचे आए लेवल्स कहाँ तक 42,000 से अगेन मार्केट अपसाइड में जंप कर सकता है। तो इसके लिए हमें रेडी रहना है। जब तक 42,000 ब्रेक नहीं होता हम पी साइड में बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेंगे। बाय द वे जस्ट सपोज कीजिए कि यदि इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके मार्केट नीचे आना स्टार्ट करता है तो बहुत ज़्यादा बड़े पॉइंट्स, हैवी सेलिंग यदि नहीं हुई, कोई बैड न्यूज़ नहीं हुई, तो छोटे टारगेट्स ही हमें पी साइड देखने को मिलेंगे। इससे बड़े टारगेट्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे बैंक निफ्टी में। क्या टारगेट्स हो सकते हैं, 41,927, नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 41,837 का, और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है डाउनवर्ड साइड में तो 41,700 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बट एक फास्ट मूव होगा तो 647 तक इसको टच करके लाएगा, इसकी डिस्टल तक, और अगेन वो कैंडल हो सकती है कि वो शॉर्ट हो जाए और 700 तक की उस कैंडल को क्रॉस कर दे। तो ये बैंक निफ्टी में हमारे टारगेट से। बट यदि हैवी गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है मार्केट तो कहीं ना कहीं जो 42,000, यदि 42,000 की रेंज में ये ओपन होती है तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है फिर से 42,000। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल बनेगी आपकी 5 मिनट की कैंडल को मार्क करके रखिए। वैसे 15 मिनट इज़ द बेस्ट टाइम फ्रेम, बट 5 मिनट में यदि इस टाइप की कैंडल बनती है तो फिर से सेम सिनारियो हमें कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी में दिखाई देगा। उसके अलावा HDFC बैंक में क्या मोमेंट होते हैं उस पर भी हमें नज़र बना के यहाँ पे रखनी है। अभी निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे, उसके बाद ऑप्शन चेन को देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन चेन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है कि बैंक निफ्टी या निफ्टी में किस साइड की मूवमेंट होगी। अभी आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में मैंने यही कहा था आपसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के ही डायरेक्शन फर्स्ट हाफ में अलग अलग हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा बैंक निफ्टी पॉजिटिव चल रहा था बट निफ्टी वहाँ पर नेगेटिव चल रहा था, इन दोनों के ही डायरेक्शंस अलग अलग थे। अभी भी देखिए निफ्टी की भी जो क्लोजिंग हुई है बहुत अच्छे पॉइंट पर हुई है, यानी कि यहाँ से जो रेड कैंडल बनी है इसको कहीं ना कहीं हम रिटेस्ट कह सकते हैं। और जो फर्स्ट कैंडल बनेगी निफ्टी के अंदर भी यदि 17,847 या 50 को क्रॉस करती हुई बनती है तो फिर हम बुलिश मोमेंटम रख सकते हैं पूरा। और शॉर्ट ट्रेडर यदि हैवी गैप अप अपने हो गया 17,870 तो फिर शॉर्ट हम सी साइड प्लान करेंगे। और हमारे टारगेट्स टिल फर्स्ट टारगेट रहेगा 900 का 17,900, देन सेकेंड टारगेट हो जाएगा 17,988 का, और ये भी क्रॉस हो गया तो फिर 18,000 तक हो सकता है हमें एक ट्रिगर करता हुआ एक बड़ी कैंडल दिखाई दे और फिर हो सकता है वो शॉर्ट हो जाए। बट ये टारगेट्स हमें अचीव हो सकते हैं सी साइड में। अभी फ्लैट ओपनिंग की बात करते हैं, सेम सिनारियो जैसे कि बैंक निफ्टी में रहा। यदि फ्लैट ओपनिंग देता है तो हमें इसमें तुरंत नहीं एंट्री लेना है, थोड़ा सा वेट करना है। एक परफेक्ट सेटअप का 10 से 15 मिनट, 9:30 के बाद में हम एंट्री लेंगे, 15 मिनट की क्लोजिंग, और अपसाइड का लेवल को मार्क करेंगे। उसके बाद जो नई कैंडल्स बन रही है उसको चाहे आप 5 मिनट में ओपन करके देखिए कि जो फर्स्ट कैंडल बनी थी हमारी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में उसके हाई को यदि ब्रेक करती है तो आप सी साइड प्लान कीजिए, अदरवाइज थोड़ा सा और वेट करेंगे, क्योंकि मे भी पॉसिबल है, क्योंकि इतना शानदार मूव हम एक्सपायरी को मिला और उसके बीच में 3 दिन का गैप रहा है, तो कम से कम 15 से 20 मिनट कम से कम बता रही हूँ मार्केट साइडवेज हो जाएगा और फिर सिर्फ प्रीमियम ही खाएगा। तो इसके बाद जहाँ पर भी हमें एक अच्छा सेटअप मिलेगा उसके साथ हम एंट्री लेंगे। यदि ये अपसाइड में ब्रेकअप होता है तो लेवल्स में आपको बता चुकी हूँ, बट वहीं ये डाउन साइड में जाता है तो डाउन साइड के लिए हमारे लिए टारगेट्स क्या निकल के आएंगे, 17,792 फर्स्ट टारगेट, देन ये क्रॉस होता है तो फिर अच्छे टारगेट्स मिलेंगे 17,802 के, और ये भी ब्रेक हो गया तो बड़े टारगेट के लिए रेडी रहिए 17,736। ये टारगेट्स हमें निफ्टी में देखने को मिलेंगे। अभी हम देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा कि ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी अपसाइड में मूवमेंट दे रहा था पर सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही अच्छे पॉइंट्स मिले, बाकी दिन इतने अच्छे पॉइंट्स हमें देखने को नहीं मिले। निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन किया हमने, देखिए निफ्टी की ऑप्शन चेन आपको दिखाई दे रही होगी। तो अभी जो पोजीशंस करंटली में हमें दिखाई दे रही है, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है 17,800, देन 850 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल फॉर कॉल राइडिंग। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभी भी कॉल राइडर्स प्रेजेंट है, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि यदि फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें 5-7 मिनट का वेट करना है, देन 850 को क्रॉस करता है
और ज़्यादा शॉर्ट के लिए हम 870 को मान सकते हैं। यदि निकल जाता है तो फिर इसके बाद हमें 17,900, उसके बाद मैं आपको टारगेट्स बता चुकी हूँ तीनों, वहाँ तक के लेवल्स हम ईजिली मिल पाएंगे क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग्स नहीं है। तो ये सारे कॉल राइटर्स ट्रैप होकर अपने पोजीशन से एग्जिट करेंगे तो बहुत अच्छा मूव हमें दिखाई देगा। और वहीं पुट साइड की बात करें तो पुट साइड के लिए निकल के आता है 17,800, 17,750, देन 700। तो डाउनवर्ड साइड में जाने के लिए यदि 700 क्रॉस होता है 17,700 देन सस्टेन करता है तो ही हम पी साइड जाएंगे, अदरवाइज पी के मूव को अभी हम अवॉइड करेंगे। कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है सडनली जो मार्केट के लिए अच्छी नहीं हो तो फिर हमें एक फॉलिंग सडनली देखने को मिल सकती है। बाकी नीचे जो है काफ़ी अच्छे डिमांड जोन बच चुके हैं, बहुत अच्छे सपोर्ट बन चुके हैं, वहाँ से मार्केट अपसाइड में जाने के पूरे चांसेस हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन किया, बैंक निफ्टी में भी देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पर जो अभी लेवल्स निकल के आ रहे हैं बैंक निफ्टी में उतनी ज़्यादा राइटिंग नहीं है जितनी कि आपको निफ्टी के अंदर दिखा देंगी। तो बैंक निफ्टी के लिए अभी कॉल राइटिंग्स कहाँ पर नहीं है, 40,200 पर कोई इतने ज़्यादा कॉल राइटर्स अभी आपको प्रेजेंट दिखाई तो नहीं देंगे। ठीक लेवल से यदि देखें हम तो 42,100 एंड 200 ही है, बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं है। उसके बाद देखेंगे तो 41,900 पर भी कॉल राइटिंग है जो कहीं ना कहीं मार्केट को एक इस रेंज में फंसा सकती है अप एंड डाउन के लिए, यानी कि अप साइड में जाने के लिए 42,200 का क्रॉस होना, 250 तक यदि निकल जाता है मार्केट तो फिर अप साइड में हमें अच्छे खासे पॉइंट्स इसमें भी देखने को मिलेंगे। पुट साइड के देखें तो पुट साइड में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है 41,700, सेम इसमें भी 17,700, दोनों में 700 को मार्क करके रखिए। जब तक ये ब्रेक नहीं होता हम पुट साइड में एंट्री लेने से बचेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा पर्पस सिर्फ एक ही कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। और ये सारी स्टडी कैसे क्रिएट की जाती है, स्टॉक में हम सडनली लाइव मार्केट में कैसे अच्छे स्टॉक को सर्च करके उसमें सी साइड जाना है, पी साइड जाना है, एज अ पेपर ट्रेड सीखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो पूरी स्टडी कैसे क्रिएट की जाती है, पूरा कोर्स आपको लाइव सिखाया जाएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आपके कोर्स में ही कंप्लीट की जाएगी। तो आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, वहाँ सिर्फ एक नॉमिनेट सी फीस रखी। और यदि आप नहीं सीखना चाहते तो मैं स्टडी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ पेपर ट्रेड लर्निंग पर्पस के लिए प्रोवाइड करती रहती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।